वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ आवर पॉडकास्ट। जैसा कि आप हमें जानते हैं, मैं हूँ हिमांशी और मैं हूँ जसविंदर। और आज हम आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें सबकी इक्वली ओपिनियन रहती है, स्पेंडिंग फ्रीली वर्सेस सेविंग। मीन्स पैसा एक तरफ फ्यूचर के लिए बचाना चाहिए, तो दूसरी तरफ मुझे ऐसा लगता है कि अगर ज़िंदगी जीनी है तो स्पेंडिंग भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बैंक में पड़ा हुआ पैसा क्या ही यूज़ आने वाला है। अगर आज आपको जीना है, अगर आज आपको अपनी लाइफ एंजॉय करनी है और अपना स्ट्रेस रिलीव करना है, तो ज़िंदगी आपसे सिर्फ एक चाय का कप, एक प्यारी सी कॉफ़ी, एक प्यारी सी ट्रिप और पीस डिज़र्व करती है। पर अगर हम हर वक्त ये सोचकर अपना सारा पैसा खर्च कर देंगे कि कल हो ना हो, तो कल को अगर सच में कल आ गया तो ऐसे में आप सिचुएशन कैसे हैंडल करेंगे? तो मैम मुझे इस केस में ऐसा लगता है कि अगर कल आ भी गया तो कल मैं जॉब भी कर रही हूँ और कल मेरी सैलरी भी आने ही वाली है। तो अगर आज पैसा मेरा ख़त्म हो भी जाता है तो कल मैं अपनी सैलरी का यूज़ कर सकती हूँ उसमें। आई एग्री विद दिस। पर मेरा ये मानना है कि अगर जैसा आपने कहा, ये चीज़ प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि अगर मैं पूरा ही ब्लैंक हो जाऊंगी तो मेरे को कल को अगर सिचुएशन एकदम ऑन टाइम आई, तब मेरे पास में अगर कुछ सेविंग रही तो ही मैं आगे नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए सोच सकूंगी, सिचुएशन हैंडल कर सकूंगी। छोटी छोटी सेविंग्स लाइफ में बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप एक्सपेंसेस मत करो, बिल्कुल हर पर्सन को अपनी लाइफ अच्छे से जीने का हक है। अगर वो अर्निंग है, वो सारा चीज़ें मैनेजमेंट करके चल रहा है तो उसकी लाइफ सेट है। बट अगर आपका मैनेजमेंट ही बिगड़ गया है, आप ये सोच के कि यार लाइफ एक ही बार मिलती है, हम सारा एक्सपेंसेस करें, खूब सारे पार्टीज़ करें या एक्सपेंसेस चीज़ें लें, आप लीजिए बाकायदा, बट उसके साथ एक मिनिमम सेविंग अपनी कंटिन्यू रखें ताकि कल को कुछ भी हो तो आप उसके लिए स्टैंड ले सकें। जी मैम, बिल्कुल ये आपका अपना सोचना बिल्कुल करेक्ट है। बट मुझे जहाँ तक लगता है, मैं ये सोचती हूँ कि आज अगर मैं जीना सीख रही हूँ, मैं अगर खुश रहूँगी, मतलब मेरे लिए ऑनेस्टली ये चीज़ इम्पॉर्टेंट ज़्यादा है कि मेरा माइंड पीसफुल स्टेट में रहे, ताकि मेरे लिए आगे के लिए जो भी वर्किंग रहे वो बिल्कुल पीसफुल रहे। हाँ, सिचुएशन डिफ़िकल्ट हो सकती है, इस केस में हम हमारी साइड से जो हमारा पॉइंट है वो कर सकते हैं। जैसे हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, जैसे हम बहुत सारी दूसरी चीज़ें ऑप्ट करते हैं इन सारी सिचुएशंस के लिए डील करने के लिए। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो मेरा ट्रिप या जो मेरी पीसफुल लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है वो मुझे स्पेंड करना चाहिए। आई एग्री। बट जहाँ आप बोल रहे हैं कि लाइक मैंने हेल्थ इंश्योरेंस करवा लिया या मैं कहीं ट्रिप के लिए जाना चाह रही हूँ, तो हेल्थ इंश्योरेंस भी एक सेविंग ही होती है आपका, एक लॉन्ग लास्टिंग। तो वहाँ आपने अभी बात ही कर ली, मतलब आप भी मेरे पॉइंट से एग्री तो हैं कि सेविंग तो करनी चाहिए, है ना। लाइक एसआईपी में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या हेल्थ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करें, ताकि कल को कुछ भी हो तो आपके पास में एक एश्योरिटी रहे। मैं बस उसी सेविंग के लिए ही डिस्कशन कर रही हूँ कि सेविंग मीन्स क्या। सेविंग मीन्स आप अपनी जो फाइनेंशियल्स हैं उसको एक मैनेजमेंट के हिसाब से चलाएं, जहां आपके शौक भी पूरे हो जाए, आपके एक्सपेंसिव या आपकी ट्रिप्स वगैरह सारी मेंटेन रहे। साथ ही एक सेविंग ऐसी जहां आपके पास में एक बैकअप प्लान हो कि कल को अगर कुछ बड़ा होता है तो हाँ, मेरे पास में इतना है कि मैं एक स्टेप ले सकता हूँ। तो मैम, आपने जैसे कि मेरे पॉइंट से रिलेट किया कि मैं भी सेविंग्स की तरफ ही पॉइंट कर रही थी। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग अपने फ्यूचर सेविंग्स के लिए अपना आज एकदम बिल्कुल स्पॉइल कर लेते हैं। जैसे कि अभी मैंने रिसेंटली देखा था कि मेरे एक फ्रेंड है जो गोवा ट्रिप का उसने प्लान बनाया था अपने फ्रेंड्स के साथ में, क्योंकि वो इसलिए नहीं जा पाया क्योंकि उसकी कुछ EMI थी। अब आप ही बताइए कि आज अगर मैं EMI भर भी दूँ, कल मेरी गोवा ट्रिप रहे ना रहे उसका तो मुझे कोई अंदाज़ा ही नहीं है ना। कहीं मेरे हाथ पैर सलामत रहे ना रहे कल जाने के लिए, तो फिर मेरे वो पैसे अगर बच भी गए तो मेरे तो कोई काम ही नहीं आएंगे। ओके, मैं समझती हूँ इस बात को कि आज में जीना ज़रूरी है, तो आप अपना आज के लिए ऐसा फाइनेंशियल मेंटेन करें कि जिससे आपके आज के शौक भी पूरे हो सके। एक्सपेंसिव नहीं, बट जितना अपन कर सकते हैं उतने तो अपन मैनेज कर ही सकते हैं। और सेविंग की बात तो मैं आगे भी यही कंटिन्यू कहना चाहूँगी और सभी से बोलना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं अपनी सेविंग्स इतनी आप रखें कि कुछ भी हो, क्योंकि पल का भरोसा नहीं होता। जैसा अभी आपने कहा कि कल को मेरे पैर सलामत रहे, हाथ पैर सलामत रहे नहीं रहे, तो मैं जो अपना आज स्पॉइल कर रही हूँ वो भी स्पॉइल हो जाएगा। तो मैं समझती हूँ, तो वो जो कल को जो सलामत रहे ना रहे उसके लिए आपकी सेविंग काम आएगी।
मैम कहीं ना कहीं वो ऐसा लगता है ना कि सेविंग अगर मैंने आज कर भी ली तो कल को उसका कुछ कोई मिसयूज ना करे, क्योंकि एट द एंड आज की जो प्राइवेट कंपनीज हैं, नॉट पॉइंटिंग आउट बट स्टिल कुछ कंपनीज ऐसी भी होती हैं जो बहुत सारे फ्रॉड करके चली जाती हैं, और जो जिनकी डेथ हो जाती है या जो कंपनीज पे आउट नहीं करती हैं बाद में, उनका जो पैसा रहता है वो तो डूब ही जाता है, ना वो फैमिली के काम आता है, ना वो उस टाइम पे बाद में या उसी टाइम पर भी अगर वो हैं पर्सन तो उनके लिए कुछ यूज़ में आ पाता है, क्योंकि वो एक तरीके से तो यही हो जाता है ना। सपोज अगर हेल्थ इंश्योरेंस का भी मैं एग्जांपल भी एक बता रही हूँ, जैसे आपने मेंशन किया था कि आपको सेविंग करनी चाहिए, तो मैंने एक हेल्थ इंश्योरेंस का एग्जाम्पल दिया था। तो उस केस में भी ये होता है कि हेल्थ इंश्योरेंस में अगर आपको कुछ हो जाता है तो ना तो वो रिफंड आने वाला है अमाउंट फैमिली के लिए, सेकेंडली फिर अगर आप को कुछ हो भी जाता है तो उस टाइम पे माइट भी पॉसिबल कि हेल्थ इंश्योरेंस आपका सपोर्ट करे या ना करे। इस चीज़ में मैं ये कहना चाहूँगी आपको इंटरप्ट करते हुए, सॉरी, कि हमें हमेशा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ चलना चाहिए। आप 4 लोगों से पूछिए, सेविंग करना मीन्स ऐसा नहीं कि हम आँख मीच के कहीं पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए आप अपने 4 लोगों से पूछिए। आजकल तो गूगल आ गया है, चैट जीपीटी आ गई है, हर चीज़ इतनी ईजी हो गई है कि आप किसी भी चीज़ का मतलब इन्फॉर्मेशन निकालना बहुत इजी हो गया है। पैसे कमाने का मतलब है फाइनेंशियल फ्रीडम पाना। कभी लाइफ में अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो तब हमें रिग्रेट नहीं होता है, तब हम इजीली उसको एक्सपेंसेस के थ्रू मैनेज कर पाते हैं। ठीक है मैम, आप अपने पॉइंट पे सही है बिल्कुल, बट मैं ये पूछना चाहती हूँ, आप दिल पे एक बार अपने हाथ रख के बोलिए कि ऑनेस्टली क्या कभी आपको रिग्रेट फील नहीं हुआ कि कभी कोई कॉन्सर्ट कैंसिल करना पड़ा हो या कोई प्लान आपका डिले हो गया हो जस्ट सिर्फ इसलिए कि आपको सेव करना था फ्यूचर के लिए? हाँ, समटाइम्स कभी कभी रिग्रेट होता है बट ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं अपनी ट्रिप वापस प्लान कर सकती हूँ अगर मेरे पास सेविंग्स अच्छी हैं तो। बट उस टाइम जब मैंने अपना कैंसिल किया है अपना ट्रिप, तो वो जो सेविंग्स थी मेरी, वो मेरे फैमिली में अगर किसी की तबीयत ख़राब है या किसी का कुछ अचानक कुछ चीज़ हो गई है तो वहाँ पे मुझे पैसा लगाने में ज़्यादा सुकून मिला है कि नहीं यार, अच्छा हुआ कि मैंने वो कैंसिल कर दी, क्योंकि आज वही पैसा, वही सेविंग मेरी यहाँ काम आ रही है। क्योंकि मुझे नहीं पता है कि अगले ही कदम क्या होने वाला है, तो वो मेरी जो सेविंग्स हैं वो मेरे काम आ जाएगी घर पर। बट अगर मेरी सेविंग्स ज़्यादा रही तो मैं वापस दोबारा रीप्लान कर लूँगी। हाँ, रीप्लान तो हो जाएगा मैम, बट वो जो टाइम, वो जो मोमेंट उस टाइम पे रिक्वायर्ड था वो तो आपने मिस कर दिया। जैसे अगर आप कभी सोचें कि मुझे स्नोफॉल देखनी है या मुझे माउंटेन्स पे जाना है, या कभी ऐसा प्लान बनता है कि आप साउथ साइड जा रहे हैं लेकिन वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि आपके प्लान डिले हो गए थे इस कारण से, ट्रिप्स डिले हो गई थी इस कारण से, तो वो जो मोमेंट है लाइफ का वो आपने थोड़ा सा स्किप कर दिया। दो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना और फैमिली को इम्पॉर्टेंस देना इक्वली इम्पॉर्टेंट है, बट जस्ट इन केस अगर आप अपना मेंटल पीस भी चाहते हैं साथ में, और आप आज ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब मैं लास्ट अपना देखूं तो यही रहेगा कि हाँ, मैंने अपनी लाइफ एट द फुलेस्ट जी है, मैंने अपनी सेविंग्स भी की एट दी एंड, और साथ ही साथ मैंने अपना टाइम जो है अपनी खुद के लिए भी स्पेंड किया है। भाई अच्छी चीज़ है ये कि हमको रिग्रेट नहीं होता है जब हम पूरा फ्रीली एक्सपेंसेस करते हैं या अपने ऊपर भी खर्च करते हैं, और होना भी चाहिए। तो ओवरऑल मेरा बस यही है कि सेविंग्स करिए, बट इतनी कि जितने में आपका जो है फ्यूचर थोड़ा सेव हो सके। मैं ये नहीं बोल रही कि 100% एक्सपेंसेस करिए या 100% सेविंग करिए। आप इसका एक परसेंटेज डिसाइड कर सकते हैं 70-30 के हिसाब से कि भाई 70% मैंने पूरा एक्सपेंसेस किया है अपने ऊपर, अपने ट्रिप्स के ऊपर, अपने जो भी एक्सपेंसेस हैं या अपने शौक के ऊपर। बाकी जो रेस्ट ऑफ 30% है वो मुझे सेविंग पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि वो 30-30 करके ही आपका एक दिन 100% की सेविंग बन जाती है। जी मैम बिल्कुल। मतलब मुझे ओवरऑल अपनी जो कन्वर्सेशन हुई है उसमें यही एट द एंड समझ में आ रहा है कि आप मुझे ऐसा बताना चाह रहे हैं कि हमें एक्सपेंस करने चाहिए, नो डाउट हमें एक्सपेंस करनी चाहिए, बट आप उन्हें कहना चाह रहे हैं कि उन्हें स्मार्टली खर्चा कीजिए। हाँ, एक प्लान बना के। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा हमारा आज का पॉडकास्ट टॉपिक? जो भी आपके कमेंट्स है या सजेशंस है प्लीज़ आप हमें शेयर करें नीचे कमेंट बॉक्स में। थैंक यू। थैंक यू।